मैं राजेश कुमार, मैंने इनको दोबारा से फ़ोन किया था और मिस्टर अग्रवाल जो अपने आप को एडीसीपी नोएडा सेक्टर 71 में बताते हैं, उन्होंने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और उनकी टीम में जितने भी एसएचओ हैं, जितने भी उनकी गाड़ी में पुलिस वाले हैं, जितने भी सेक्टर 71 के थाने वाले हैं, उन सब ने मेरी फैमिली के साथ गाज़ियाबाद में आकर किडनैप कर लिया और उनको गलत फर्जी केस में जेल भेज दिया और 4-4 दिन तक वो उनको बिठा के लेके जाते थे। उनको 19 तारीख को वो उठा के लेके गए थे और उनको कोर्ट में पेश किया था 24 तारीख को। मानवाधिकार के अनुसार, महिला अधिकार के अनुसार उन्होंने कोई भी कार्य सही से नहीं किया, गैर कानूनी किया है। उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मैं उनकी सेकंड रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझसे बात करी है। किस तरह हाँ जी सर बताएं। हाँ रमजा भाई आ जाओ, सेफ तेरे को लेके जाएंगे, मेरी गारंटी बस। मैं तो आ जाऊंगा सर, एंटीस्पेटिव भी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा, मैं रिकवरी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मेरे साथ आ जाएगा तो उसके बाद अपनी बेल लेता रहियो, हमें अरेस्टिंग चाहिए। हाँ अरेस्टिंग चाहिए ना। हाँ 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 तेरे को सेफ तू आ जा, अगले दिन तेरे को पेश कर दूंगा, गारंटी मेरी सेफ, बिल्कुल सेफ। मेरी बात सुनो, लेकिन फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो? तुमको आ जाना था, तो नहीं हूँ, पहले भी आया था मैं, ये तो है नहीं कि नहीं गया, नहीं गया। आ जा, मेरी बात भाई मेरी बात मान, तू सबको परेशान क्यों कर रहा है? तू आ जा, मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहे हो FIR आपने डाली है। मैं आपको ये तीसरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तीसरी रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैंने कॉल किया है मिस्टर अंकुर अग्रवाल को, जो कि अपने आप को एडीसीपी बताते हैं। ये हाँ भाई फोन कैसे काट दिया आपने सर? हाँ अब सुन, अब हो गया, शांति में आ गया, बात कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। मैं न्यूज चैनल पे जा रहा हूँ और सारा चिट्ठा खोल रहा हूँ, कब तुम अरेस्ट कर रहे हो, कब तुम दिखा रहे हो, जो आप जो है ना क्या तुम 19 तारीख भाई मुझे मत दम खा, मेरे को पता तेरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इधर तेरे मुकदमे कहाँ पे है मुझे मत बता, मैं सारे तेरे वो खोल दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कोई बात नहीं कर रहा तो कर ले, जा चल जा कर दे। अबे तेरे काटों में ना, तेरी गाने बॉसी का दम है ना, अभी न्यूज चैनल पे आ जा, आदर चोद, ठीक है। हाँ दम है ना तेरे, मैं देखता हूँ, मैं न्यूज चैनल पे जाऊंगा, आजा साले। हमें चुटिया मारा था कितनी ऐसा तो तू निकल के था केस से। नहीं तू कहाँ आने की ये बात कर रहे हो, मैं वहीं आ जाता हूँ, लेके कौन सी क्या दिक्कत है? तू थाने आजा, हमारे सेठ थाने आजा, जहाँ मुकदमे लिखे गए तेरे पास आजा चुपचाप, तेरे को सेठ केस करेंगे हम ये तुझे। अभी तेरे घर क्यों आई था, तू तो साइड के लिए हुई तेरी है क्या कर रहा है? बिल में बुला सकता है, अपना घर का एड्रेस दे दे। अच्छा बिल है ना, मैं दे रहा हूँ, एक बाप की औलाद है, वैसे है तो है नहीं तू, वैसे है तो है नहीं, एक बाप की औलाद, अरे एक बाप की औलाद है, आ रही है, तू अपना एड्रेस दे देना, मैं आपको पहुंच रही है, तू अपना एड्रेस दे, बहन का लवड़ा बाउसरी का छत्ता बहन का लवड़ा, बोल कुत्ते की तरह बोल के माता चोर, हम तेरे बात ढूंढे, तू आया उठ रहा, आजा, तू अपना एड्रेस बता दे, हम आवे, और तू बता दे, तू अकेला आवे, हम अकेले आवे, या तू वोट ले, हम वोट ले आवे, या भोजरी के घर में भर्ती कर दिया। हेलो दिल बताएंगे आपको, मैं लगवा दूंगा अभी बताओ। ये किस तरह मुझे गालियां दे रहा है और किस तरह मुझे मेरी फैमिली को बता रहा है, किस तरह ये मुझे गालियां दे रहा है। आपको भी पता है कोई मेरे को कानूनी कार्रवाई नहीं मिल रही है, गैर कानूनी काम तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे कैसे कैसे ये गालियां दे रहा है और कैसे कैसे धमका रहा है। इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये मेरा एनकाउंटर करेगा और ये अपने यूपी पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है, नोएडा पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है कि ये क्या कर सकता है। मैं एंटीसिपेटिव बेल लूँ या ना लूँ, ये मुझे कह रहा है कि ये मुझे उठा के मार देगा और एकदम शूट आउट कर देगा।
अब मैं इसकी तीसरी रिकॉर्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, इसने क्या बोला है। हाँ भाई साहब बताइए। भाई साहब प्यार से बात कर रहा हूँ, रिकवरी करवा लो मुझसे। राजेश तो आ कुमार जाना बात भाई। कर रहा हूँ, ओम प्रकाश हूँ। ये किस पे की बेल लेनी है? मैं नहीं तो मैं मेल कर देता हूँ माने तेरी बात। प्राइम मिनिस्टर को, तब तो बैठा बैठा। ठीक है यार जो तुम्हें करना है वो गलत है। तो जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, कानून के खिलाफ है भाई नामजद है ये लोग मिले हैं। कानून के खिलाफ है। आप किस तारीख को उठा के लेके जा रहे हो? केस कैसे कर रहे हो? मैंने केस दिए करने की है, आप कैसे कैसे कर रहे हो? भाई बता रहे रिकवरी है। अब रिकवरी है तो अगले अगले डायरेक्टरों को पकड़ो ना। अब हमें क्यों मर्ज कर रहे हो? तो बात कर रही हो बिल्कुल डायरेक्टर को पकड़ो। कह रहे डायरेक्टर को पकड़ो। भाई महिला को उठा रहे हो बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के। हाँ बताओ क्या चीज। सारे वारंट अरेस्ट किया है, सबके रिकवरी है। ठीक है, जिसको अरेस्ट किया सबके रिकवरी है। सबकी रिकवरी। मदर के नाम पे नाम है, फ्लैट है, ठीक है, उसमें तुम्हें ट्रांजेक्शन किया हूँ, मैं सब प्रूफ कर दूंगा, चिंता मत कर। ये अंकुर अग्रवाल है। मेरी फैमिली को 19 अगस्त 2020 को मेरे घर पे अपनी टीम को भेजा था सिविल वर्दी में, और बिना सूचित करे, बिना सर्च वारंट लेके ये मेरे घर आया था। मैं आउट ऑफ सिटी था। तो ये मेरी फैमिली को, मेरी सिस्टर को, और इसकी फ़ोटो दिखाएं क्या है इसकी फ़ोटो। हम इसकी फ़ोटो दिखाते हैं, ये इसकी फ़ोटो है, देख लीजिएगा आप। ये इसका नंबर है, ये अंकुर अग्रवाल है जिससे मेरी बात हो रही है, इसका नंबर है। और इसने देखिए, ये इसकी फ़ोटो है, ये फ़ोटो है अंकुर अग्रवाल ADCP नोएडा। और ये देखिए, ये इसका नंबर है, ये आपको इसका नंबर दिखाई दे रहा है। मैंने इसका नंबर दिखाई दे रहा है, मैंने इसको नंबर देखा है। और ये मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी है, मैं उससे पहले आपको एनकाउंटर कर दूंगा, फेज़ 3 में आ जा, नहीं तो तेरी सारी फैमिली को, उनको मुकदमे लगा के, फेक मुकदमे लगा के अंदर डालूँगा। और ये देखिए, इसने मुझे चैट भी किया है, ये सब है। और देखिए, ये मैं मेरी सोनम, जो मेरी सिस्टर है, उसकी मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। मेरी सिस्टर जब थाने में थी तो उसने मुझे क्या भेजा था, ये आप डेट देख सकते हो। देखिए, ये मेरी सिस्टर थी, है ना। इसका मोबाइल को ऑफ़ कर लिया था 19 तारीख को। मैंने सवेरे देखा कि मेरी सिस्टर का फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि कहाँ है। ये मैंने 21 तारीख को, 20 तारीख को हेलो लिखा है। और ये देखिए, उसके बाद मेरी बात हुई है, ये हेलो बेबी मैंने बोला है, करो अच्छा, रूम में है कांस्टेबल। मैंने देखो, ये चैटिंग है, ठीक है, ये चैटिंग है। उसने भी बोला है यहाँ सब SHO नहीं है, बात नहीं होगी। और मैंने बकायदा उस दिन 100 नंबर पे फ़ोन किया था, इनका 112 नंबर पे फ़ोन किया था, जो इनका 112 नंबर मिलता ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से 112 नंबर की टीम उस टाइम फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। और मेरी सिस्टर ने ये अपने सेल्फ़ी भेजी है, जो कि थाने में बैठ के सेल्फ़ी भेजी है। और मेरा बच्चा भी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी दिन की ये ड्रेस हैं, उसी दिन की ये हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपने इसको अरेस्ट किया है तो इसने सेम, मेरी सोनम ने और मेरे बच्चे ने, और इन्होंने सेम कपड़े पहने हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मेरी ये बात हुई थी, ठीक है ना, ओके, ये पूछ लो, ये सारी बातें आई थी जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, उसने मुझे 21 तारीख को थाने में बैठ के, 21 तारीख को थाने में बैठ के सुबह 9:40 में लिखा है,
ये देखो, ये इसकी व्हाट्सअप लोकेशन है और इसके मोबाइल नंबर की हिस्ट्री कोई जानना चाहता है तो मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ दोनों के दोनों 19 तारीख को उठाए गए हैं। कोई 4 या 5 पुलिस वाले आए थे, वो हमारी गौर सोसाइटी में आए थे, 1507 फ्लैट नंबर ए ब्लॉक राजनगर एक्सटेंशन में आए थे रात को 7 बजे। ये उन्होंने बात करी है मेरी, है ना, और वो ये कह रही है कंपनी के सामने कभी लेंगे। ये देखो, आप पढ़ सकते हो। ओके भाई, एक यहाँ एक भाभी है, मैंने उनसे पूछा है कौन कौन है, कि उसने लिखा है बस मैं हूँ, भाभी है और बच्चे और कई हैं। देखिए, कंपनी के सामने भी आ गए हैं, कंपनी के सामान भी आ गए हैं सुनील के साथ जाके। यानी कि सुनील बंदा 19 तारीख को, सुनील मिस्त्री 19 तारीख को मेरे घर इन लोगों को लेके गया था। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सोनू को फ़ोन करा था, बहुत रो रहा था, ये भी उसने बोला है, बहुत रो रहा था, भाग गया है मुझे छोड़ के, मुझे फंसा के मेरा भाई। मेरी सिस्टर चिल्ला चिल्ला के कह रही है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। मार मार के आधा कर दिया है। देखो दो देना है इनको, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पर बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। पुलिस वालों ने, पुलिस कमिश्नर डीसीपी और पुलिस कमिश्नर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर 25 करोड़ की डिमांड की थी। जो इसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपए ये मांग रहे हैं। हम कहाँ से लेके आए 25 करोड़, कहाँ से क्या लेके आए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये यूपी पुलिस लॉकडाउन के टाइम में ऐसे ऐसे करके ये काम कर रही है। ये देखिए, ये प्लीज़ बताएं, अच्छा हो हमको, कि भाई को बहुत मार रहे हैं और अभी मेरे से बात करने आ रहे हैं। कितनी डरी हुई बच्ची है उनका, देखो ये कितनी डरी हुई बच्ची है और बोल रही है कि दे दो जो मांग रहे हैं, है ना, दे दो जो मांग रहे हैं। मतलब कि उन्होंने डिमांड करी है वहाँ से कि हाँ, कि हमें 25 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। पूरा इसमें, इस गैंग में पूरा का पूरा थाना सेक्टर 71 और पुलिस कमिश्नर सारा मिला हुआ था, क्योंकि इसका 112 नंबर नहीं मिल रहा था। हमने खुद ने 1000 बार ट्राई किया 19 तारीख को, 20 तारीख को, कि 112 नंबर यूपी का चल जाए, बट यूपी का 112 नंबर पे कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था, ये बाकी मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, वो बोल रहा था बहुत रो रहा था, बहुत मार रहे थे, मेरे पास आ रहे हैं। देखो बेटा, मैंने ये देखो कितना ऐसे उसने बात बोला, कितनी डरी हुई बच्ची है वो। ना कोई महिला आयोग है, ना मानवाधिकार है यहाँ पर, है ना, यहाँ कुछ नहीं है। ये मैंने बोला कि नेहा कहाँ है, उसने कहा यहीं है। मैंने कहा पिक सेंड करो, कांस्टेबल है। मैंने कहा सेल्फी भेजो, तो बस उसने लास्ट में यही कहा, आप प्लीज़ बच लो, हम नहीं कर सकते, उनके जो चाहिए वो दे दो, और मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, है ना। तो वो मेरे बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या बोलूँगी, है ना। तो बताओ, भाई को वो मारेंगे, ठीक है भाई, उन्होंने मुझे ऐसे लिख के भेजा, है ना। और ओके मैसेज मत करना, और वो भाई आ सकते हैं यहाँ मेरे पास मेरे से बात करने, डोंट वेरी, इतना उसने लिख के भेजा है। देखो, अंकुर अग्रवाल ने और नोएडा पुलिस कमिश्नर, जो भी पुलिस कमिश्नर वहाँ के हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि हाँ, कि ये कार्य करना है, क्योंकि 112 नंबर बंद है ना, तो ये कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने, पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी को ऑर्डर दिया, नोएडा डीसीपी को, डीसीपी ने एसीपी को ऑर्डर दिया, जिसका नाम अंकुर अग्रवाल है। इसने इसकी मौजूदगी में और कमिश्नर की मौजूदगी में ये सारा कार्य हुआ। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो किया मेरे साथ,
और मेरी फैमिली के साथ वो बहुत गलत किया है, गैर कानूनी किया है। मेरी फैमिली को उठा के लेके गए थे 19 तारीख को। 19 तारीख को मेरी फैमिली को उठा के लेके गए थे, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए आप, ये बंदा है वो जो 19 तारीख को मेरी फैमिली के साथ उठा के लेके गया था। और टीम आई थी इसकी, अपने आप को पुलिस वाला, लेकिन 112 नंबर बंद था। और मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ इन्होंने अंदर घुसे, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। सोसाइटी वालों ने भी कुछ नहीं बोला, जबकि गौर सोसाइटी सबसे बड़ी, गौर कास्टिक राजनगर सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी है। यहाँ गार्ड बहुत रहते हैं, गार्ड आपको गवाही दे सकते हैं। सोसाइटी में कैमरे लगे हुए हैं, वो आपको गवाही दे सकते हैं। सोसाइटी की लिफिट CCTV कैमरे लगे हैं, वो आपको गवाही दे सकते हैं। और जो ये लोग Cloud9 में गए थे, जो ये बता रहे हैं कि वहाँ इन्होंने छापा मारा और गोल्ड लिया, वो हमें नहीं पता क्या है उनके, हमें नहीं पता उनके बारे में। हमने बस सुनील कुमार को एक रेंट पे मकान दिया था, वो भी मैंने। उसके बाद मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, वो रेंट एग्रीमेंट भी मैंने बनाया हुआ था। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे ये नहीं पता। उसकी यदि स्टोरी मिलती है तो मैं आपको आगे सूचित करूँगा, बहुत आगे से आगे सूचित करूँगा। अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को बचाओ। और ये यूपी जो गुंडागर्दी, यूपी पुलिस है, नोएडा पुलिस यूपी जो गुंडागर्दी है, जो अपने 100 नंबर को ही फ़ोन करके रखती है और किसी को भी मार देती है और किसी को भी जेल भेजती है ना। तो इनकी शिकायत करो होम मिनिस्टर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से शिकायत करो इनकी। और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर योगेंद्र नाथ, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, उनकी मौजूदगी में ऐसा काम क्यों हुआ, है ना। ये यूपी पुलिस क्या इसीलिए बैठी हुई है कि योगी जी को हमने इसीलिए वोट दिए थे कि ये हमारे घर में आए और हमारे घर में ये आके और किडनैप करें और लेके जाए, उनको पीटें और उनके ऊपर फर्जी केस लगाएं। ये तो कोई बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी को भी हमने इसीलिए वोट नहीं दिए हैं कि हाँ कि ये अपने यूपी पुलिस से और पुलिस वालों से हमारे साथ ऐसा काम करें। और जो ये पढ़े लिखे लोग हैं पुलिस वाले, इनको भर्ती या पैसे दे के कराया गया है, इनकी RTI भी लगानी चाहिए। ये क्या इनके अंदर इतना रावण है कि मेरे घर के अंदर महिलाओं को तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और पता नहीं कहाँ से ID बना के कहाँ से ऑफिस में जो बच्चे आते हैं, जो इनके जो अरेस्टिंग हुई है, उपेंद्र वर्मा की अरेस्टिंग हुई है, उसके यहाँ से जितना भी उपेंद्र वर्मा जो हाइपर सुपर मार्केट का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जितना भी उसके ऑफिस से रिकवरी हुई है, वो सारी रिकवरी इन्होंने हमारे फ्लैट से दिखाई है। बताओ ये काय का न्याय है, बताओ मुझे आप मुझे इनसे इंसाफ चाहिए कि आप मुझे इंसाफ दीजिए। और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी फैमिली को इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। इन पाचड़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 4 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता मेरे पास ये है कि मैं सुसाइड कर लूँ, और जिसका ज़िम्मेदार ये योगी आदित्यनाथ जी होंगे और DCP होंगे, जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी का होगा, वो होंगे। और इसका ज़िम्मेदार आपके नोएडा के कमिश्नर होंगे और ये DCP होंगे। और नोएडा के जो DCP है कमिश्नर के अंडर में आते हैं, और उसके ज़िम्मेदार ये अंकुर अग्रवाल होंगे, है ना। और उसके बाद उनके ज़िम्मेदार इसकी पूरी टीम होगी, जो मेरे घर में अरेस्टिंग के लिए, या फिर इन लोगों ने अरेस्टिंग तो बोलो, इनके किडनैप करके लेके गए मेरे घर से, और मेरे बच्चों को भी किडनैप करके गए हैं। बताओ, एक फैमिली, एक इंसान एक लॉकडाउन के टाइम में घर पे रह रहा है, जिनको ये अकल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ तो जीऊँ कैसे। या तो मैं इनके घर मैं सुसाइड कर लेता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी बता रहा हूँ मैं, और मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी से भी बता रहा हूँ, आज तक के बड़ी एडिटर, है ना, सैम से भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप से भी ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। रवीश कुमार जी से भी मैं बताना चाहता हूँ, जो एंकर है NDTV में, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से हमारी फैमिली को बचा लो, नहीं तो ये लोग हमें इस यूपी में जंगल राज में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग हमें मार देंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, हमें बचाओ, नरेंद्र मोदी जी हमें बचाओ इन पुलिस वालों से। इन्होंने पता नहीं कहाँ से किस कंपनी के निकाल के हमारे ख़िलाफ़
इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हमारी कोई गलती नहीं है, हम बेकसूर हैं। यदि आप सीबीआई जांच भी कराना चाहते हो वो भी हम कराने के लिए तैयार हैं, बट हम दिल्ली में ही कराने के लिए तैयार हैं। हम यूपी का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर कर देते हैं। जो भी कार्य करना है, मानवाधिकार में जाना, मैं दिल्ली में ही बैठ के सारे कार्य करना चाहता हूँ। दिल्ली की कानून में मुझे बिलीव है, लेकिन यूपी में नहीं है। ये यूपी के पुलिस वाले बहुत गंदे हैं, गुंडागर्दी करते हैं और लोगों को ये बताओ सर, ये कोई बात है? 25 करोड़ आप मांग रहे हो? 25 करोड़ लॉकडाउन के टाइम कैसे देगा? या तो ये किडनैपर थे और इन्होंने कानून का सहारा लेके मेरी फैमिली को किडनैप किया है, किडनैप करके और इनको जेल भेजा है। जब इनको पैसे नहीं मिले तो जेल भेजा है। मेरी सिस्टर पिछले 10 दिन से थाने में बैठी हुई है, ना उसको जेल में भेज रहे हैं ना ये बाहर भेज रहे हैं। उसको भी गौर कास्टिक से उठा के लाए थे, मेरी मदर को भी गौर कास्टिक से उठा के लाए थे, है ना। मेरी मदर को 23 के आसपास या 22 के आसपास गौर कास्टिंग से उठा के लाए थे, या फिर मेरी फैमिली को ये जो गौर कास्टिक से उठा के लाए हैं ये 19 तारीख को मिलेंगे। 19 तारीख को मेरी सिस्टर रीना, सोनम, नेहा चौहान, मेरी 3 महीने की बच्ची, इनको गौर कास्टिक से उठा के लेके आए हैं। ये अपने आगे आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, पुलिस वाले के भेष में हैं, या कानून का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। और ये आके और मेरे घर से गाड़ियाँ भी लेके गए हैं, और मेरे पापा की गाड़ी लेके गए हैं, मेरी गाड़ी लेके गए हैं, और पता नहीं किस किस की गाड़ी पहले से उठा के लाए थे, कहाँ कहाँ लगा दिया मुझे नहीं पता है। कृपया मुझे जस्टिस चाहिए। ये लोग मेरे कैसे करेंगे? अब मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ, क्या क्या इनकी रिकॉर्डिंग में, तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। इनसे जब मैंने बात करना शुरू किया तो पहले तो ये बहुत गालियाँ दे रहे थे, फिर जब मैंने इनको कानून की बात बताई, एंटीसिपेटरी बेल लेने की बात बताई, तो इन्होंने बोला कि मेरे को गालियाँ निकालने लगे हैं। मैं इनकी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए ये रिकॉर्डिंग है इनकी, है ना, ये देखिए। हेलो हेलो, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? अग्रवाल जी बात कर रहे हैं? मैं मीटिंग में बाद में बात करूँगा। मैं राजेश कुमार बात कर रहा हूँ। कौन? राजेश कुमार, जो आप सरगना बना रहे हो जिसको। हाँ बताओ। आप तो क्या कर रखा सर? एक बात बताओ, ये क्या कर दिया आपने? बताओ। पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, क्या है? आ जा। देखो कैसे बात कर रहे हैं। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा। इसके अंदर शैतान आया हुआ है। एंटीसिपेटिव मिलूंगा, आपसे मिलूंगा भी, सब कुछ करूंगा। अभी कहाँ है ये बता दे। वो तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ हूँ मैं एंटीसिपेटिव लगाऊंगा ना भी मेल, तो मैं मिलूंगा आपसे। कोई बात नहीं, ऐसे प्यार की बात करनी चाहिए ना, हमें क्यों करना चाहिए? लड़ाई कर रहे हैं या तो जितना भी हो रहा है इसको आप जो डायरेक्टर है, जो भी है रिकवरी है, मैं सारी रिकवरी करवा दूंगा आपको। मैंने इनको झूठ बोला रिकवरी के लिए ताकि मुझसे बात कर लें। अब इन्होंने मेरा फ़ोन होल्ड कर दिया है ना, तो मैंने इनको सारी बात निकालने के लिए मैंने रिकवरी की बात झूठ बोली है, ताकि रिकवरी के चक्कर में ये लोग मुझसे रिश्वत लेने के लिए आएँ। और वैसे जो 25 करोड़ के लिए वो मांग रहे थे, वो रिकवरी वर्ड एक ये वर्ड है कि हाँ कि रिश्वत मांग रहे हैं 25 करोड़ की। मैंने दूसरा फ़ोन किया। हाँ जी सर बताएं। हाँ रमजा भाई आ जाओ, सेफ तेरे को लेके जाएंगे, मेरी गारंटी बस। मैं तो आ जाऊंगा सर, एंटीसिपेटरी भी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा, मैं रिकवरी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मेरे साथ 1000 तो उसके बाद अपनी बेल लेता रही हो, हमें अरेस्टिंग चाहिए। हाँ अरेस्टिंग चाहिए ना। हाँ तेरे को सेफ तो आ जाओ, अगले दिन तेरे को पेश कर दूंगा मैं, गारंटी मेरी सेफ, बिल्कुल सेफ। कैसे ये लालच दे रहा है बताओ? फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो? उसको आ जाना तो नहीं हो, पहले भी आया था मैं, ये तो है नहीं कि नहीं गया। आ जा मेरी बात भाई, मेरी बात मान, तू सबको परेशान क्यों कर रहा है? तू आ जा। मैं क्या कह रहा हूँ, FIR आपने डाली है। देखो ये मेरे नाम से कह रहा है, मैं परेशान कर रहा हूँ, जबकि ये इतना सारा अब ये गालियाँ देने लगेगा मेरे को। मेरा वीडियो कट किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसने मुझे किस तरह बदतमीजी से बात करी है। और मुझे ये लाइबल नहीं दे, ये कह रहा है कि एंटीसिपेटरी लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जा,
और मुझे बता रहा है कि ये कानून का ज्ञान कैसे होता है, ताकि ये मुझे वहाँ आएगा और एनकाउंटर करेगा मेरा। जैसे मेरी फैमिली को फर्जी केस में फंसाया है वैसे मुझे भी फंसाएगा, जबकि मेरा इन केसों से कोई लेना देना नहीं है और मेरे को इन्होंने सरगना बना रखा है। आप खुद सोचो, आप बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, आपको कोई फर्जी एफआईआर में फंसाया जाए तो आप क्या करोगे? आप बताओ। आप सभी जनता से, सभी न्यूज़ चैनलों से और मोदी सरकार जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी है? क्या आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी है? तो मुझे ये बताएं कि क्या है ये, मुझे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ आपके इंडिया में लॉकडाउन के टाइम। क्या ये पुलिस वालों को करना चाहिए? क्या आपने बोला आत्मनिर्भर भारत? क्या आत्मनिर्भर भारत? आप लोगों की जो पुलिस की वो है, जो सरकारी एजेंसी हैं पुलिस की, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हो आप हैं। वो आके हमारे ऊपर आके वो फर्जी केसों में फंसाए जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ हैं? योगी जी से पूछना चाहता हूँ कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर जी से पूछना चाहता हूँ कहाँ थे वो जब मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा था? आप मुझे ये भी बताएं कि 112 जो इनका यूपी पुलिस का कॉल फ्री नंबर, इमरजेंसी नंबर है, वो क्यों नहीं मिलता इनका? हैं, इन्होंने बोला क्वारंटाइन है। क्या क्वारंटाइन है? इधर मेरी फैमिली को उठा के लेके जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ये हमारे फैमिली को फर्जी केस में उठा के लगा रहे हैं। ये क्या बात है? ये कोई असली इंसानियत की बात नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी को ऐसे ही लेके बैठे हैं, इनमें कुछ नहीं है। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपके विपक्ष में रहने के बाद भी आप इन मोदी जी का और इनका आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल से भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प करें। मैं अब सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बोलना चाहता हूँ, जस्टिस की टीम से भी बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली को इंसाफ दिलाएं। और मैं मानवाधिकार से भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को मेरे मौलिक अधिकार दिलाएं और इनसे इंसाफ डालें, इनके ऊपर मुकदमा डालें। और मैं गाज़ियाबाद के एसएसपी को भी कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को जहाँ से किडनैप हुई है, इन पुलिस वालों ने अपनी वर्दी में बिना उसके आए थे, ये बिना वर्दी में आए थे, एक गैंग बना के आए थे, आतंकवादी की तरह लेके आए हैं, पिस्टल लगा के लेके गए हैं। बताओ, बच्चियों के ऊपर पिस्टल लगाते हैं कोई? मेरी सिस्टर ने सब कुछ बताया है कि मेरे सिस्टर में नहीं तो मैं जब सिस्टर आएगी मेरी, तब हम पूरे आज तक चैनल पे आएंगे और सब कुछ बताएंगे। चाहे आप मेरी ईडी से जांच करा लो, चाहे आप मेरे को सीबीआई से जांच करा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इन लोगों ने जैसा ये किया है, ये बिल्कुल गलत है। ये इंडिया में रहने के लायक नहीं है। ये मोदी सरकार और योगी सरकार का सबसे फेलियर पार्टी है। मतलब कि ऐसा है कि हमने मोदी सरकार को जिताया, हमने ही योगी सरकार को जिताया, और यही सरकार आके, इन्हीं की एजेंसियां आके, इन्हीं के पुलिस वाले आके हमारे घर से किडनैप करके और पैसा मांग रहे हैं। क्या ऐसी बात अच्छी है? इन्होंने रितेश को बिठा रखा है, जो मेरा ड्राइवर है, रितेश को बिठा रखा है। जो मेरे ड्राइवर की फैमिली है, रितेश की जो कामनी देवी है, उनको बिठा रखा है। उसके बच्चे को 5 दिन तक बिठा रखा है। कोई कानून नहीं है यहाँ पर। ये घर में जाते हैं, लेडी कांस्टेबल जाती है, दूसरे जाते हैं, उठा के लेके आते हैं। इनकी शिकायत करने वाला कोई है नहीं है। एसएसपी जी मिलते नहीं है। नोएडा कमिश्नर कुछ सुनवाई नहीं देता है। नोएडा डीसीपी कुछ नहीं कहता है, और योगी जी कुछ नहीं कहते हैं। सब के सब अपने मज़े मार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपने मज़े मार रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, उनको सच सब कुछ मिला हुआ है। ये सारा का सारा है। लेकिन हमारी आम पब्लिक पे जो हो रहा है ना, वो ये नहीं देख रहे हैं। इन्होंने एजेंसी तैयार कर ली है कि कोई भी जितने चालान काटने काटो, जिसको मारना है मारो, जनता को मारना है मारो, कुछ भी करो, पैसे लेके आओ, 2 नंबर में पैसे लेके आओ, रिकवरी कराओ, किसी के घर के लूटो। एक बात बताएं, जब सरकार प्रशासन खुद आतंकवादी की तरह जनता से लूटने लगेगा या जनता को खाने लगेगा, तो क्या होगा इस देश का? बताओ। मैं तो इस देश से नफ़रत करने लगा हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये देश। मेरे को और कोई कंट्री में भेज दिया जाए। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कह रहा हूँ, मेरे को इस देश में नहीं रहना। जिस देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, और जिस देश में योगी जी राज कर रहे हैं, और जंगल राज वाली गुंडागर्दी वाली पुलिस को साथ लेके, और हमारे घरों में आम आदमी पब्लिक को घरों में दबंग मारे जा रहे हैं, किसी के मार्क्स उतारे जा रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, और जनता को पीटे जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं। ये किस प्रकार की देश चलेगा? ये मुझे नहीं लगता है कि ये
देश चलेगा। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस अंकुर अग्रवाल और नोएडा पुलिस कमिश्नर और इनकी पूरी टीम जिसने भी इनमें इन्वॉल्व है, इन सबको मुकदमा दायर करें, मेरा मुकदमा दायर करें। मैं लिखित में भी दे रहा हूँ और बाई रजिस्ट्री भी भेज रहा हूँ। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, आज दिनांक 3 तारीख होगी, ये मेरे बयान है। आज दिनांक 4/9/2020 है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, है ना, वीडियो से बना रहा हूँ। मेरी आवाज़ भी है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी है, वीडियो से दिखा रहा हूँ। आज जो तारीख है आप देख लीजिए, मुझे न्याय चाहिए, है ना। आज 4/9/2020 डेट है। मेरी एप्लीकेशन है, मैं मेल करता हूँ आप लोगों को, अमित शाह जी को, दिल्ली कमिश्नर को, केजरीवाल जी को, और मेरे को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को, यूनाइटेड नेशन को, डोनाल्ड ट्रंप को, और जहाँ इटली के जो मेंबर हैं उनको मैं करता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने मेरा धर्म चेंज किया है। मैंने जीसस क्राइस्ट में मैं जीसस को मानने लगा हूँ, इसलिए मेरा साथ देने के लिए इटली की फोर्स है मेरे पास। मेरा साथ देने के लिए, मुझे न्याय देने के लिए, मुझे इंडिया से न्याय नहीं मिलता है, तो मैं अपना न्याय यूनाइटेड नेशन से मांगूंगा, मैं अपना न्याय अमेरिका से मांगूंगा, मैं अपना न्याय लंदन से मांगूंगा। मेरी फैमिली के साथ जो ये नोएडा पुलिस वाले कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे बचाओ, मेरी फैमिली को बचाओ, इनसे बचाओ। मैंने गोवा में जाके धर्म चेंज किया था। मैं धर्म चेंज करना कोई गैर कानूनी नहीं है। मेरे को उनके प्रति आस्था थी, ईसा मसीह के प्रति आस्था थी, मैंने चेंज कर लिया है। मैंने अपना नाम रॉबर्ट जॉनसन ब्लू रख लिया है, और मेरी वाइफ का नाम जेसिका ब्लू है, मेरी बेटी का नाम विक्टोरिया ब्लू है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 महीने की मेरी बेटी है, मुझे इनसे इंसाफ दिलाओ। इन्होंने फर्जी केस में मेरी फैमिली को गलत तरीके से, है ना, महिला आयोग के उल्लंघन के खिलाफ और मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इंडिया की जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वर्ल्ड की 730 करोड़ जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे न्याय दे, और इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे न्याय दे। जो मेरे साथ ये घटना हुई है उनमें मेरे साथ न्याय दे, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, न्याय दे। आज तारीख है, आज 4/9, या मैं आपको तारीख बता ही देता हूँ कितनी तारीख है आज। चार तारीख है ऊपर, जैसे आप देख सकते हो। मैं 4 तारीख को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरी एफआईआर इस रिकॉर्डिंग के द्वारा होनी चाहिए, और मैं बाकी के रजिस्ट्री आपको लिख के उनको एसएसपी को, डीसीपी को, गाज़ियाबाद के एसएसपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, और योगी जी को, और उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर को, और अमित शाह जी को, इंडिया के होम मिनिस्टर जी को ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज रहा हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट करें, मुझे इन केस से, मेरी फैमिली को इन केस से बचाएं, मुझे प्लीज़ बचाएं। ये पुलिस वाले गुंडागर्दी पे आ गए हैं, इनके अंदर एक शैतान आ चुका है जो कि हमें मारेंगे। ये लोग जो कि ये हमें बिल्कुल मारेंगे। इनके शैतान को ख़त्म कीजिए। जब तक ये शैतान मेरे फैमिली के अंदर घुस गया है, और ये कमिश्नर जब से लागू हुआ है यहाँ पे, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है। इनकी आरटीआई लगाई जाए, इनकी 10वीं मार्कशीट किया दिया जाए। ये कैसे जॉब लेके पास हुए हैं, पैसे दे के पास हुए हैं, ये कैसे पास हुए हैं। इनको काम नहीं करना आता है, इनको कुछ नहीं करना होता है, इनको कोई लीगल का काम नहीं आता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और होम मिनिस्टर जी के, सुप्रीम कोर्ट के जज से, राष्ट्रपति से, है ना, इंडिया के राष्ट्रपति से, और योगी आदित्यनाथ जी से, होम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से, और राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को बचाया जाए, निकाला जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अखिलेश यादव जी से, है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मायावती जी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यूनाइटेड नेशन के हेड से कि प्लीज़ जो स्विट्ज़रलैंड में यूनाइटेड नेशन का हेड है, यदि किसी कंट्री में आपको नहीं मिलता है तो वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। मैं क्रिश्चियंस हूँ, और मैं अभी कन्वर्ट हुआ हूँ, और इनको मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत वाइट, मेरा बैकग्राउंड बहुत वाइट है, लीगल बहुत वाइट है मेरा। मेरे पास
1 करोड़ के क्रेडिट कार्ड है जो बैंकों ने मुझे दिए हैं, वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए। मेरे अकाउंट हैं वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए हैं। और मुझे सिर्फ मैं इनको टैक्स भी भरता हूँ, 10 से 15 लाख का मैं इनको गवर्नमेंट का टैक्स भरता हूँ, जो मेरी पर्सनल काम है। और मैंने कंपनी खोली है, मैं कंपनी मीडिया की कंपनी चलाता हूँ, जिस मेरी कंपनी का नाम है ई मीडिया 21 एरमेनजिल्डो मीडिया कॉरपोरेशन। ये मेरी कंपनी का नाम है। एरमेनजिल्डो मीडिया कॉरपोरेशन ये मेरी कंपनी का नाम है। प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करें, मुझे दें, इंसाफ दिलाएं। बताओ ये मैं मीडिया वाला होने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। प्लीज़ मैं शैम्स, आज तक के शैम्स, आज अंजना ओम कश्यप और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी न्यूज़ चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी फैमिली को निकाला जाए। और ये नहीं तो मेरी फैमिली को और केसों में फंसा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केसों में फंसा सकते हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाई जिसका नाम सोनू वर्मा है, उसका इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मेरा सोनू वर्मा जो इनके यहाँ काम करता था, सिर्फ ऑफिस में काम करता था, उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये महीना थी। इसके अलावा 10,000 रुपये महीना प्लस कमीशन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके अलावा जितने भी लोग इन्होंने पकड़े हैं, फर्जी लोग पकड़े हैं, मुझे नहीं पता मेरे घर में दबिश डाली है या आतंकवादी की तरह आए हैं। जब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट ही आतंकवादी बनेगा तो आम इंसान क्या बनेगा? मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे पास 4 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं। या तो मैं सुसाइड कर लूँ, इन लोगों का नाम लिखूं, या दूसरा मैं लीगल कार्रवाई करूं, और तीसरा मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे क्रिमिनल बनाने से पहले, मुझे आतंकवादी बनाने से पहले मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि मुझे बचाओ, इन पुलिस वालों से बचाओ, मुझे मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, इन सब को बचाओ। मुझे नहीं पता, मेरे पापा को बचाओ। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश है, मेरी दीदी का नाम स्नेहा वर्मा है, मेरी सिस्टर का नाम सोनम वर्मा है, मेरी सिस्टर भाई का नाम सोनू वर्मा है। मैं उसके ऊपर बहुत सारे केस लगा दिए इन लोगों ने, पूरी फैमिली के ऊपर केस लगा दिए हैं, जबकि कोई लेना देना भी नहीं है मेरा, है ना। तो मुझे बचाएं, मेरी फैमिली को बचाएं। इन्होंने गलत तरीके से मेरी माँ को, इन्होंने 4-4 दिन तक, 8-8 दिन तक रखा है और कोर्ट में 2-2 दिन के लिए पेश दिखाते हैं। ये बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं। वो बेचारों का इलाज चल रहा है अंदर। और ये इन्होंने हमें धमकी दी है कि हम इनके ऊपर और केस लगाएंगे, इनको गुंडा एक्ट में लगाएंगे, इनके ऊपर AK-47 लगाएंगे और इनको पूरे इंडिया में, पूरी यूपी में इनको केस लगाएंगे इनके ऊपर। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको यहीं रोक दिया जाए, प्लीज़ यहीं रोक दिया जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। ठीक है सर, यहीं रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको यहीं रोक दिया जाए, प्लीज़ इसको यहीं रोक दिया जाए। और मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ कैसे ना कैसे इनको फ़ोन करो या कुछ भी करो, इनको यहीं रोक दिया जाए। नहीं तो मेरी फैमिली, मेरी एक छोटी सी सिस्टर है जो LLB है, DU की फर्स्ट स्टूडेंट है, वो LLB कर रही है, उसको भी जेल में डाल दिया, उसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरे को बस इंसाफ चाहिए। इनको बोलिए, कैसे ना कैसे इनको बोलिए, अंकुर अग्रवाल जी को बोलिए, DCP कमिश्नर को बोलिए, इसको अभी यहीं के यहीं रोक दिया जाए। जो ये कोई लोग कर रहे हैं इनको रोक दिया जाए। और इन लोगों ने बहुत बेकार करके किया है। और मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसने और क्या किया है। इसके साथ मेरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, देखिए आपकी, इसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया था, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इसने व्हाट्सएप पे मुझे कॉल किया है ना, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप से कॉल क्या किया इसने। ये इसकी फ़ोटो है, ये इसकी डिटेल्स है, ये देखिए, ये इसका फ़ोन आएगा, देखते रहिए। इन्होंने मेरी फैमिली को, देखो मैंने इनको भेजा है ये लिंक, और फर्जी तरीके से उठाया है इन्होंने मेरी फैमिली को। एक वीडियो मैंने पहले से ही मीडिया में डाल दिया है, दूसरी वीडियो मैं अब डालने जा रहा हूँ।
अब ये मुझसे बात करेंगे, देखना ये मुझसे कैसे बात करते हैं। हाँ भाई। हाँ जी सर, मुझे बताओ अब क्या करना है, मुझे बताएं। भाई सरेंडर कर, तू सरेंडर क्यों नहीं करता है? या मैं सुसाइड करूं, क्या करूं, ये मुझे बताओ। आपने मेरी फैमिली का ऐसा कर दिया। मेरी बात सुनो, एंटीसिपेटिव बेल करके भी तो मैं इंसाफ ले सकता हूँ। आप सरेंडर करने के लिए क्यों वो कर रहे हैं? बेल लेके तो ले सकता है। हाँ तो मैं बेल भी तो ले सकता हूँ। मेरी बात समझ, लीगल बात करते हैं अब तो। जब तक एंटीसिपेटिव ये मुझे धमका रहा है। और जो लोग तेरे से बात कर रहे हैं उनको जेल भेजूंगा, मेरी लीगल पावर है, ठीक है? देखो अपनी लीगल पावर कैसे दिखा रहा है। लीगल बात कर ले, बता दे। हाँ तो लीगल करो ना, लीगल तरीके से लीगल करो। तो सारे एसेट्स तेरे जितने चोरी इससे कमाए गए हैं सारे, वो सारे तो मैंने चोरी तो की नहीं भाई साहब। देखो ITR भरा है, टैक्स भरा है, चोरी तो मैंने करी नहीं, है ना? भाई इतने लोग क्यों आ रहे हैं? तो इतने लोग क्यों आ रहे हैं, उनसे पूछो ना क्यों आ रहे हैं इतने लोग। मेरे कोई है, मेरी कंपनी कोई है यार, मेरी कंपनी नहीं है सर। ऑफिसर यहाँ मेरी कंपनी नहीं है। बात कर रहा, देखो इसको बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आजा 10 मिनट दे दे भाई, हमें भी दे दे अपने कीमती, हमें कुछ सिखा दे, कुछ ये मुझे देख धमका रहा है और बैठ के बुला रहा है और एनकाउंटर करेगा। ये बता रहा हूँ कि आपने मेरी फैमिली को गलत तरीके से फंसा दिया है सर। ये फैमिली में जिनका नाम था, जिनके पास पैसे ट्रांसफर हुए, जिनसे रिकवरीज हुई, उन्हीं को फंसाया मैंने, बस और कोई नहीं। तो रिकवरी आपने कहाँ से करी, किसके सामान से उठा के कर दिया है। आपने, बताओ? किसी और का उठा के हमारे यहाँ लगा दिया। तेरे को प्रूफ दूंगा, सब वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा देखो कैसे हंस रहा है अपनी गलतियों पे। सब चेकबुक है, सब वीडियो रिकॉर्डेड है। बड़ा तगड़ा केस लाया भैया। देखो उसने कहा बड़ा लगा के फंसा दिया हमारी फैमिली को। फंसाया नहीं है पैसा फर्जी है कि बात बताओ। नेहा चौहान का अकाउंट नहीं खुला है ना? नेहा चौहान को किस ब्याज पे उठाया आपने? नेहा चौहान का अकाउंट ही नहीं है। नेहा चौहान कौन बोल रहा है तू? किसका नाम से? जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को किस लिए उठाया आपने, बताओ? नाम है उसका। अभी हंस रहा है ये रावण, ये हंस रहा है। रिकवरी है गोल्ड की, उससे चोरी उसकी, ठीक है? उसके भाई साहब गोल्ड आपने Cloud9 से उठाया, ना कि मेरे घर से उठाया है। कौन है रॉबर्ट ब्लू? मैं राजेश कुमार ओम प्रकाश राजनगर का निवासी हूँ, गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन 1। अब आप देख लीजिए, मैं इनको अंकुर अग्रवाल जी है, इनको फोन कर रहा हूँ, तो ये क्या कहते हैं। इन्होंने मेरी फैमिली को उठा लिया है और फर्जी तरीके से उठाया इन्होंने मेरी फैमिली को। हाँ जी सर, मुझे बताओ अब क्या करना है, मुझे बताएं। भाई सरेंडर कर, तू सरेंडर क्यों नहीं करता है? या मैं सुसाइड करूं, क्या करूं, ये मुझे बताओ। आपने मेरी फैमिली का ऐसा कर दिया। मेरी बात सुनो, एंटीसिपेटिव बेल करके भी तो मैं इंसाफ ले सकता हूं। आप सरेंडर करने के लिए क्यों वो कर रहे हैं? बेल लेके तो ले सकता है। हाँ तो मैं बेल भी तो ले सकता हूँ। मेरी बात समझ, लीगल बात करते हैं अब तो। जब तक एंटीसिपेटिव मिलेगा तब तक तो मैं रेड करूंगा ही, और जो लोग तेरे से बात कर रहे हैं उनको जेल भेजूंगा, मेरी लीगल पावर है, ठीक है? ठीक है, अब लीगल बात कर ले, बता दे। हाँ तो लीगल करो ना, लीगल तरीके से लीगल करो। तो सारे एसेट्स तेरे जितने चोरी इससे कमाए गए हैं सारे, वो सारे तो मैंने चोरी तो की नहीं भाई साहब। देखो ITR भरा है, टैक्स भरा है, चोरी तो मैंने करी नहीं, है ना? भाई इतने लोग क्यों आ रहे हैं? तो इतने लोग क्यों आ रहे हैं, उनसे पूछो ना क्यों आ रहे हैं इतने लोग। मेरे कोई है, मेरी कंपनी कोई है यार, मेरी कंपनी नहीं है सर। ऑफिसर यहाँ मेरी कंपनी नहीं है। चलिए इसको बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आजा 10 मिनट दे दे भाई, हमें भी दे दे अपने कीमती, हमें कुछ सिखा दे, कुछ सीख लेंगे तेरे से हम भी। मैं सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने मेरी फैमिली को गलत तरीके से फंसा दिया है सर। ये फैमिली में जिनका नाम था, जिनके पास पैसे ट्रांसफर हुए, रिकवरीज हुई, उन्हीं को फंसाया मैंने, बस और कोई नहीं। तो रिकवरी आपने कहाँ से करी, किसके सामान से उठा के कर दिया आपने, बताओ? किसी और का उठा के हमारे यहाँ लगा दिया। तेरे को प्रूफ दूंगा, सब वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा
हाँ, सब चेकबुक है, सब वीडियो रिकॉर्डेड है, बड़ा तगड़ा केस आया भैया। बहुत बड़ा केस लगा के फंसा दिया हमारी फैमिली को। फंसाया नहीं है भाई साहब, जो फर्जी सच्चाई फर्जी होगा। एक बात बताओ, नेहा चौहान का अकाउंट नहीं खुला है ना? नेहा चौहान को किस ब्याज पे उठाया आपने? नेहा चौहान का अकाउंट ही नहीं है। नेहा चौहान कौन बोल रहा है तू? किसका नाम? उससे तुम्हारी जो फैमिली में जो सबसे मेरी ज्यादा वाइफ है, जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को किस लिए उठाया आपने, बताओ? नाम है उसका? उसके भैया रिकवरी है गोल्ड की, उससे चोरी उसकी, ठीक है। उसके भाई साहब, गोल्ड आपने Cloud9 से उठाया, ना कि मेरे घर से उठाया है। रॉबर्ट ब्लू का डेबिट कार्ड। कौन है रॉबर्ट ब्लू? ये मेरा ही नाम है, मैंने धर्म चेंज किया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में मैं धर्म चेंज नहीं कर सकता हूँ? और गांधी कौन है? ये मुझे क्या पता, ये आपने बनाया होगा। दिल्ली की हमने पूरी जितनी तेरी केस है दिल्ली वाले, हाँ। मंगा ली थी, तेरे को भेजूं व्हाट्सएप पे? दिल्ली वाले? दिल्ली वाली लिस्ट भेजूं तेरे को पूरी? कौन सी दिल्ली वाली? तेरे सारे जो तेरे पे केस लगे हुए हैं, वो तुम सारी दुनिया जानती है सर। मैं जेल जाके आया हूँ, 8 महीने जाके आया हूँ। बेल दी है ना उन्होंने, बेल दी है ना, मैंने पैसे जमा करे हैं, बेल दी है उन्होंने। अब मैं केस लड़ रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। कहाँ लड़ रहा है तू? फरार है उनमें तू? ऐसे कैसे फरार हूँ? मैं डेली डेट पे जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जज को मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं, बेल लिया है, तो उसमें मैं काय का फरार हूँ? एक बार बताओ। डीडी जमा कराया मैंने, बेल ली है। हाँ जी भाई जो भी है, चल तू आ जाना हमसे अकेले में आके बात कर। मेरी बात सुनो। बात कर ले। मेरे बात तो नहीं करने आता, तू ये बता। तो बात मैं फोन पे करूंगा, आपके सामने आऊंगा तो आप उठा के डंडे मारोगे। आप भी वैसे करोगे ना जैसे मेरी मम्मी के साथ किया। बस मैं तेरे को बता रहा हूँ, गारंटी है। क्या? किसी के साथ कुछ नहीं किया है, सबका मेडिकल हुआ है, सब बिल्कुल, किसी को हाथ भी नहीं लगाया है। नहीं, ये तो उनको हमने कोर्ट में देखा है, टूटे हुए देखा है। क्या? ये तो हमने देखा है कि उनको तोड़ा है अच्छी तरह। की लेना प्रेम प्रकाश। हाँ सुनिए, हाँ प्रेम प्रकाश वकील है ना तेरा, हाँ। उससे पूछ ले। तूने उससे बात नहीं करी? उसने मुझे कहा कि क्या आपने मारा? मैंने कहा आप एक बार आप आओ, ठीक है। इनसे उनके सामने जो तेरी बहन, जितने वो हैं, जो तेरे रिश्तेदार जिन्होंने रिकवरी जिनसे हुई है, कि मैंने उनसे बात करवाई है वो, ठीक है। तो किसने उससे, तुम प्रेम प्रकाश से तेरी बात नहीं हुई? तो एक बात बताओ, उन बेचारों का क्या कसूर है? जो उनके बेचारे वो उनके सुभाष और ये भूमेश और उसकी वाइफ का क्या कसूर है? एक बात बताओ, है ना? ये तो आप ये 4-4 दिन आप रख रहे हो, 5-5 दिन आप रख रहे हो। नहीं, 10-10 दिन आप रख रहे हो, आप उनको 10-10 दिन आप रख रहे हो। जिस दिन अरेस्ट किया उस दिन पेश किया है। नहीं सर, मेरी फैमिली को आपने, मेरी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है गौर कास्टी की, और उसमें रिकॉर्डिंग है और उनकी कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास। और मैं जज से मांगूंगा कॉल हिस्ट्री, और दिल्ली से फाइट करूंगा केस, आपके ऊपर करूंगा मुकदमा, दिल्ली से करूंगा मैं। क्योंकि यूपी में 112 नंबर मैंने डायल किया है, 112 नंबर दिल्ली यूपी में मैंने डायल करा, 112 नंबर नहीं चल रहा था। यदि कोई हमारे घर कोई आ जाता है, तो यदि कोई बंदा आ जाता, कोई आतंकवादी आ जाता है, तो 112 नंबर क्यों नहीं चल रहा था आपका? हमने फोन किया बकायदा 112 नंबर पे कि हमारे यहाँ से उठा के लेके गए हैं, और गाजियाबाद एसपी के पास फाइल पड़ी हुई है। नेहा चौहान को लेके गए हो, सोनम वर्मा को लेके गए हो, सीमा देवी को लेके गए हो, कोई लीगल नहीं किया आपने, सब अनलीगल किया है। सब लीगल किया हमने। इतना सही है, डर क्यों राजा? मैं सही हूँ तो आऊंगा, मैं जेल भी काटूंगा। कितने दिन कर लोगे? 10 साल की सजा दे दोगे ना? मेरा कुछ ले तो नहीं लोगे ना? यार भाई मैं तो कुछ, हम तो छोटे लोग हैं भाई। तो छोटे नहीं भाई, मैं आपसे भी छोटा हूँ। आपके पास सरकार है, आपके पास पावर है, आप किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हो। आप तो कुछ भी दिखा दोगे। हम काम गलत करते नहीं भाई। आप गलत ही कर रहे हो ना भाई साहब। मैं दिल्ली से फाइट करूंगा आपके ऊपर, और मोदी जी को भी ये बोलूंगा, अमित शाह जी को भी बोलूंगा कि आपने आप जो काम कर रहे हो, आज तक नोएडा क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? वो आप लोगों के चक्कर में। आप लोग एग्रीमेंट के अनुसार नहीं चलते हो, और गुड़गांव वही सक्सेसफुल है। आप कोई भी कंपनी को नोएडा में नहीं चलने देते हो।
भाई साहब आप देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों की थिंकिंग है कि कोई भी कंपनी आए उसके ऊपर एफआईआर करो, जबकि उनके एग्रीमेंट होते हैं। सिविल सूट में इसलिए नहीं भेजते हो, सिविल सूट में जज आप पैसे मांगता है ना। आप एफआईआर लिखते हो और डायरेक्ट बंदे से, और कंपनी को ही बर्बाद कर देते हो। नोएडा इसीलिए बदनाम है क्योंकि आपका पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, और गुड़गांव इसीलिए सही है क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल एफआईआर है तो क्रिमिनल लिखी जाती है, आप सिविल को भी क्रिमिनल लिख देते हो। गुड़गांव पुलिस आई थी तेरे बारे में पूछने। हाँ तो गुड़गांव पुलिस आई थी मेरे बारे में पूछने, तो क्या कहा उन्होंने? अपनी एफआईआर लेके आए थे, देख ले गए हैं। क्या लेके आए? एफआईआर लेके आए थे? वो तो मैं मेरी कानूनी प्रक्रिया ना, मैं सबसे बेल लूंगा, जहाँ फंसूंगा मैं बेल लूंगा। मैंने पहले भी बेल ली है, यदि मेरे केस खत्म हुए ना। जो करना है कर। आप बताओ, ये अच्छी बात है? आप इतनी बड़ी पोजीशन पे सीनियर बंदे हो और आपको ये अच्छी बात है किसी महिलाओं को उठाते हो? भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है कि महिलाओं का अंदर, मेरे दिल में छेद मारा है आपने। ऐसे एक बात बताओ, किसी के दिल में छेद मारोगे, कौन नहीं मारेगा आप लोगों को? बताओ, खुद सोचो, है ना। विकास दुबे का एनकाउंटर किया है तुम लोगों ने, और तुम लोगों की वजह से। मेरे में तो इतना दम नहीं कि मैं कर लूं, मैं तो कागजी कार्रवाई कर सकता हूं, है ना। आप लोगों की वजह से सर, मैं मीडिया भी देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। चलती रहेंगी हमारे सर्च चलती रहेगी, हमारी रिकवरीज होती रहेंगी, तो तू पेश हो जाएगा। मैं खुद एंटीसिपेटिव बेल लेके इलाहाबाद से खुद आपके सामने खड़ा हूँगा सर। कब आएगा बता? मैं मेरे वकील से राय करके खुद आऊंगा। चल ठीक, इंतजार रहा तेरा, तब तक हम अपनी रेट देते रहेंगे, हमारा हक है। हाँ आपका हक है, रेट देते रहेंगे, लेकिन फर्जी तरीके तक बिठाते रहोगे आप लोग, और फिर लोग निकल के एफआईआर मारते रहेंगे आपके ऊपर, और आप, है ना, आप जो इलीगल काम कर रहे हो वो करते रहेंगे, और मैं आरटीआई फाइल करता रहूंगा आपके ऊपर, मानवाधिकार फाइल करता रहूंगा आपके ऊपर, और ये सब कुछ मेरी टीम करती रहेगी। बताओ, चलो जो तेरे को करना तू कर, जो हमें करना वो हम कर रहे हैं भाई, यही है प्रोसेस। ठीक है सर, तो आज मैं टीवी के सामने बैठ रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप भेजूंगा आपको लिंक। ओके भाई, लिंक में देख लेना सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लो जी भाई, ये तो हो गया ठंडा।